बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले शाबान के रोज़े रखा करते थे। शाबान का ही महीना था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे। जितने रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रखते थे, उतने रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और महीने में नहीं रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले यानी शाबान के महीने में रोज़े रख के रमज़ान का इस्तकबाल करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को रमज़ान से पहले रोज़े रखने से मना किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोज़े रखे, लेकिन अपनी उम्मत पर शफ़क़त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन इंसानों को रमज़ान से पहले रोज़े रखने की इजाज़त दी? इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान सेहतमंद है, ताकतवर है, वो रमज़ान से पहले रोज़े रख सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अपने हालात की वजह से परेशान हो, उसको चाहिए रमज़ान के पहले वाले चंद अय्याम से लेके 7 रमज़ान तक नमाज तहज्जुद पढ़े और फजर की नमाज से पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 207 मरतबा पढ़े, और ये पढ़ने के बाद अल्लाह से अपनी दुआ मांगे और फिर रोज़ा रखे, और जब रोज़ा इफ्तार करे तब भी अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह चंद ही अय्याम में उसके हालात बदल जाएंगे। अगर आपको नमाज तहज्जुद नहीं पढ़नी आती, उसकी नीयत नहीं आती, आपको नहीं पता कि उसको किस तरह पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर दें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।